ओके तो बच्चों अब हमको इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। मतलब कि बच्चों ये एक बहुपद है, इस बहुपद में इस बहुपद से आपको भाग करना है। इस बहुपद के अंदर 1 2 3 4 पद हैं, इस बहुपद में बच्चों 2 पद हैं। ठीक है बच्चों, हमें भाग करना है। हम भाग करने में सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिसके अंदर जिसमें हम भाग कर रहे हैं वो बच्चों उसके अंदर उसको कैसा लिखा होना चाहिए, उसको चर की घात जो है वो घटते हुए क्रम में लिखी होनी चाहिए। तो वो लिखी हुई है। वेरिएबल की पावर जो है वो बच्चों डिक्रीज ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए। वो है बच्चों यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ बच्चों 0 कही जाएगी। यहाँ पर भी बच्चों वही बात है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है और इधर 0 है। तो ठीक है बच्चों, ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब बच्चों हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए बच्चों क्या करोगे, आप इसमें डिवाइड करोगे, इसमें, ठीक है ना। हम रफली डिवाइड कर लेते हैं, a की पावर 3 में हम डिवाइड कर ले रहे इस a से। अब बच्चों हम जानते हैं कि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो बच्चों डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बच्चों 1 पावर यहां पर है, हम बच्चों यहां पर डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हुई, ठीक है ना। a की पावर 3 में से a की पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहीं पर कर देते हैं बच्चों हम। तो ये हो जाएगी बच्चों a की पावर 2। अब ये जो बच्चों a की पावर 3 में a से डिवाइड करने से जो आया वो है a स्क्वायर, उसको बच्चों हम यहां पर भागफल में क्वोशिएंट में लिख देंगे बच्चों a स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में बच्चों गुणा करेंगे इस a स्क्वायर का। तो बच्चों देखो a स्क्वायर का गुणा करोगे a प्लस 1 पूरे इस बहुपद में, तो बच्चों इस पूरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा a की पावर 3। फिर बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो a स्क्वायर a कम a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको हम यहां पर उसी पद के नीचे वही पद लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे a की पावर 3 है तो a की पावर 3 के नीचे a की पावर 3 वाला ही पद लिखेंगे। फिर यहां पे बच्चों a की पावर 2 है तो a की पावर 2 के नीचे a की पावर 2 वाला ही पद लिखेंगे, तो प्लस का a स्क्वायर। ये भी लिखने का एक तरीका होता है। फिर हम इस तरह से एक लंबी सी लाइन कर देते हैं, फिर तो खत्म ही हो जाता है सब कुछ। अब बच्चों नॉर्मली भी हम घटाते थे ना, यहां पर हम ऐसे तो करते थे। अगर कोई क्वेश्चन होता था, मान के चलो यहां पर अगर 5 होता यहां पे, तो हम ऐसे करके करते 5 दिया 15, तो यहां 15 लिखते। फिर बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करते, घटाते ही तो थे ना नॉर्मल डिवाइड में भी। तो बच्चों ये जो अलजेब्रा है, बीजगणित है, यहां पर भी बच्चों अब हम घटाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हम घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम साइन चेंज कर दिया करेंगे। प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे, प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे, माइनस के होते तो प्लस के कर देते। हमें साइन चेंज करने से मतलब है। अब a की पावर 3 और a की पावर 3 समान पद है और बिल्कुल ही सेम है, तो a की पावर 3 में से a की पावर 3 गया तो कुछ नहीं बचा बच्चों। अब यहां पर आप देखेंगे कि माइनस का 5a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, मैं आपको साइड में लिख के भी दिखा देता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, माइनस का प्रॉब्लम ना हो इसलिए माइनस का 5a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, दोनों नंबर माइनस के हम ऐड कर देंगे, साइन उसका लगाएंगे जो दोनों नंबर माइनस के हम ऐड कर देंगे और साइन माइनस का लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहां पर 1 होता है, 5 और 1 बच्चों 6 हो गए। कांस्टेंट ऐड किया जाता है, ये जो अचर होता है यही जोड़ा घटाया जाता है, तो 5 और 1 6 हो गए बच्चे। 6a स्क्वायर साइन बच्चों माइनस का आएगा तो हमने लिख दिया यहां पर माइनस का 6a की पावर 2। यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आई होगी। यहां के बाद बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें लेना उतारा, ठीक है। जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है हम सब कुछ उतार के नीचे ले आते हैं। यहां पर हमने लिखा प्लस का 8a और फिर यहां पर हम ले आए प्लस का 15 बच्चों। अब करते हैं आगे। अब जो आगे किया जाएगा वो भी वही बातें हैं जो यहां पर हुई, ये जो कुछ भी है वही चीज दोबारा कंटिन्यू हम करेंगे बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस का 6a स्क्वायर है, इसमें बच्चों हम डिवाइड करेंगे a से, ठीक है। किसमें डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे माइनस का 6a की पावर 2 में डिवाइड करेंगे बच्चों हम a से। करते बच्चों हम डिवाइड, ठीक है। हाँ, तो बच्चों भाग में घाटें घट जाती हैं ना, ये बात हमको पता है कि भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहां से हमने ये पूरा खत्म किया और पावर ऊपर घटा दी लाके, -1 कर दी पावर, ठीक है। a की पावर 2 में से a की पावर 1 को हमने घटा दिया, जो कुछ बचा उसको हम नोट कर लेंगे। तो बच्चों बचा है माइनस का 6a की पावर 2 में से 1 गया तो बच्चों 1 बचा, 1 लिखो ना, लिखो, बात एक ही है। तो ये जो माइनस का 6a आया डिवाइड करके, ये जो माइनस का 6a आया डिवाइड करके बच्चों, ये जो माइनस का 6a आया है इसको बच्चों हम विद साइन यहां पे लिख देंगे माइनस का 6a। अब इस माइनस के 6a का हम गुणा करेंगे यहां इसमें और इसमें पूरे में। मतलब ये हुआ बच्चों कि माइनस के 6a का हमको गुणा करना है किसमें, a+1 में।
तो कर रहे हैं बच्चों गुणा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 6 एकम 6, ए का मल्टीप्लाई ए से तो ए की पावर 2, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 6a एकम 6a, 6a का मल्टीप्लाई 1 में जिसका भी मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, ठीक है, तो 6a, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, गुणा करके जो आएगा इसका, इसमें गुणा करके जो आएगा, ये जो गुणा करके आया है इसका क्या करें, इसको यहां नीचे लिखेंगे। अब ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर वाला मतलब माइनस का 6a की पावर 2, फिर a के नीचे a वाला मतलब माइनस का 6a, और फिर कर दोगे आप लंबी सी लाइन और काम खत्म। अब लाइन करने के बाद बच्चों हम घटाते हैं, हम जानते हैं कि हम घटाते हैं, यहां के बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बच्चों घटाने के लिए बच्चों हम साइन चेंज करते हैं, ये हमने प्लस का कर दिया और ये भी बच्चों हमने प्लस का कर दिया। अब देखो 6a स्क्वायर ये वाला किसका है बच्चों, ये माइनस का है, और ये वाला 6a स्क्वायर किसका है बच्चों, प्लस का है, ये ग्रीन वाला माना जाएगा ना, हाँ। तो बच्चों ये 6a स्क्वायर में से ये 6a स्क्वायर मर गए, खत्म, खत्म बच्चों, खत्म। अब यहां देखो 8a और 6a दोनों प्लस के तो जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपके सामने 14a, और ये हम उतारा ले लेंगे प्लस का 15 का, ये हमने ले लिया उतारा। यहां तक बच्चों बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये 14a जो है ना, ये 14a है, 14a। अब इस 14a में इस a से अगेन वही काम जो काम कर रहे थे हम, ठीक है, इस 14a में अब डिवाइड करो a से, तो हमने किया डिवाइड a से, किससे, किस में, 14a में, किससे डिवाइड a से, तो a से a खत्म, क्या आया 14, क्या आया बच्चों 14। अब इस 14 का क्या करोगे, विद साइन इसको रख दोगे आप कोशेंट में, विद साइन, और फिर क्या करोगे, इस 14 का गुणा यहां भी और इस 14 का गुणा यहां भी, मतलब आपको 14 का इस 14 का मल्टीप्लाई करना है a प्लस 1 में। तो बच्चों यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 14a हो जाएगा, और फिर यहां करोगे तो 14 1 जा 14 हो जाएगा। तो यहां लिखोगे बच्चों आप लोग 14a प्लस 14, और फिर ये लाइन करोगे। अब बच्चों फिर हमारा वही काम घटाने वाला, घटाएंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां घटाने के लिए क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है 14a हमने माइनस का कर दिया, ये प्लस का है 14 हमने माइनस कर दिया। 14a में से आपको बच्चों दिख रहा है 14a खत्म, 14a में से 14a बच्चों हो गया खत्म, ठीक है। 15 में से 14 गए तो बच्चों, क्योंकि 15 प्लस का है और 14 माइनस का है, प्लस का 15 माइनस का 14, एक नंबर प्लस का है दूसरा नंबर माइनस का है, घटाएंगे, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बढ़ा हो, घटाओगे तो बच्चों एक आया, साइन उसका लगाओगे जो नंबर बढ़ा है, तो मतलब की प्लस का 1, तो यहां पे लिख दोगे बच्चों मतलब की प्लस का 1। इस बार बच्चों आप देख रहे हो कि रिमाइंडर क्या है, ये जो है ना, ये अब डिवाइड हम कर नहीं सकते, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि अब जो यहां पर वेरिएबल की, यहां पर जो ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, और यहां पर जो बच्चों है वो 0 है पावर, यहां पे, यहां ये पॉलिनोमियल रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर भी एक बहुपद ही है, ये बहुपद है, इस बहुपद की घात क्या है यहां पे 1, लेकिन ये जो बहुपद है, जो शेषफल में जो बहुपद बचा हुआ है, इसकी जो घात क्या है बच्चों 0 है। तो घात जब कम होगी तो बच्चों हम भाग नहीं कर पाया करेंगे, वो हमारा फिर शेषफल हो जाया करेगा, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब ये जो आपके सामने है ये बच्चों है रिमाइंडर, ठीक है ना, ये है रिमाइंडर, और ये बच्चों आपके सामने है कोशेंट। बात समझ में आपके आई होगी। अब बच्चों हम इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब तक आपने देखा कि कोई क्वेश्चन मैंने ऐसा अब तक नहीं कराया जिसमें रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ बचे, इसमें बच्चों रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ बच रहा है, ठीक है ना। अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए सब में रिमाइंडर 0 था बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो देखते हैं बच्चों, यहां हम इसमें डिवाइड करें पहले इससे, यही तरीका है, तो हम करेंगे 3x की पावर 4 में डिवाइड x से। तो बच्चों जब हम ये डिवाइड करेंगे तो बच्चों हम जानते हैं कि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों यहां पर ये जो पावर है ना x की पावर 4 में से ये x की पावर 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो x की पावर 1 है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसको हम हटा देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों अब तुम्हारे सामने जो बचा है वो है आपके सामने 3x की पावर 4 में से 1 गया तो बच्चों 3x क्यूब, मतलब ये हुआ कि 3x की पावर 4 में x से डिवाइड करने से 3x क्यूब आ गया, उसको बच्चों हम विद साइन यहां पर कोशेंट में लिख देंगे, भागफल में 3x की पावर 3 हमने लिख दिया।
अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसका गुणा यहां भी करेंगे और हम यहां भी करेंगे, दोनों जगह करेंगे। तो बच्चों करते हैं हम मल्टीप्लाई 3x की पावर 3 का गुणा करेंगे x माइनस 3 में। तो इसका गुणा यहां करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 3 बन जा 3 और x का मल्टीप्लाई x में, तो x की पावर 3 और 1 क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो बच्चों 4। फिर इसका गुणा यहां करोगे तो माइनस 3 3 जा 9x की पावर 3। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे, अब x की पावर 4 वाले को x की पावर 4 के नीचे, मतलब कि 3x की पावर 4, फिर x की पावर 3 को हम x की पावर 3 के नीचे लिखेंगे, माइनस का 9x की पावर 3। फिर हम कर देंगे ये एक लंबी सी आपके सामने लाइन ड्रॉ, ये हमने कर दी। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब हम घटाएंगे, यहां पर घटाने का मतलब ये है, जो नीचे जो बहुपद है, मतलब पॉलिनोमियल है ये वाला, ठीक है ना, यहां पर एक पद ये एक पद ये, इन पदों के साइन चेंज कर देंगे, इन पदों के बच्चों हम चिन्ह बदल देंगे। यहां बच्चों प्लस का है तो हमने माइनस का कर दिया, ये बच्चों माइनस का है तो हमने ये प्लस का कर दिया। ठीक है, अब बच्चों आप लोग को दिख रही होगी एक बात कि 3x की पावर 4 प्लस का और 3x की पावर 4 माइनस का समान पद है, समान पद होने के साथ साथ बिल्कुल मतलब क्वांटिटी में सेम है। ठीक है ना, ये भी 3 है तो ये भी 3 है, तो ये बच्चों हमने इसमें से इसको हम पूरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 3x की पावर 4 में से 3x की पावर 4 चला गया तो 0 बचा, उस तरह से बच्चों। अब यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि 6x क्यूब प्लस का, ठीक है, यहां देख लेते हैं आप कि 6 प्लस का 6x क्यूब और प्लस का 9x क्यूब, जोड़ घटाना हो रहा है, जुड़ रहा है मतलब, ठीक है ना, सिंपल है, दोनों नंबर प्लस के हैं, जोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। और जोड़ा क्या जाता है, ठीक है, लाइक टर्म होते हैं तो हम जोड़ते हैं, ये बात की ध्यान रहे, समान पद होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो भी हम घटाते हैं। और जोड़ा और घटाया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ आगे का जो अचर है, यानी जो कांस्टेंट है, वो जो आगे नंबर है वही बच्चों, जो अंक की जो अंकित वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वही बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट की जाती है। मतलब 9 और 6 15x की पावर 3, सिर्फ यही तो ऐड किया जाता है, तो मतलब आगे वाला नंबर ही तो ऐड किया जाता है, ऐड कर देते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट को एक ही बार लिख देते हैं विद पावर। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख दिया ये 15x की पावर 3। ठीक है, अब हम उतारा ले लेंगे, बाकी बची हुई चीजों का हम ले लेंगे उतारा। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा, इसको हम नीचे लेकर आए, ये है बच्चों माइनस का 6x की पावर 2, ये है बच्चों प्लस का 2x और ये है बच्चों माइनस 7, इस तरह से। अब बच्चों हम फिर अपना काम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ काम बढ़ाने का मतलब हमारा ये है कि जो स्टेप अभी तक हमने फॉलो की हम उन्हीं को दोहराएंगे। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया था, ये पूरा का पूरा एक बहुपद था, इसमें जो सबसे बड़ी पावर थी या सबसे पहले जो लिखा हुआ था उसमें डिवाइड किया था। इधर हमने सबसे जो पहले लिखा था या सबसे बड़ी पावर, असल में सबसे बड़ी पावर में डिवाइड करते हैं इधर सबसे बड़ी पावर से। यहां देखोगे तो सबसे बड़ी पावर ये है, इसमें डिवाइड करोगे यहां ये सबसे बड़ी पावर है इससे। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहां आपके सामने कर देता हूं, ये जो हम करने जा रहे हैं ये मैं आपके सामने किए देता हूं कि 15 बच्चों 15, एक सेकंड, हाँ वेट ओके, ठीक है, 15, हाँ ये 15, ओके, हाँ तो 15x की पावर 3 में हम डिवाइड करेंगे x से। भाग में घातें घट जाती हैं, ये बात आपको पता है, तो हमने भाग में घात यहां पर ही हम घटा देते हैं, तो हमने कर दी -1। क्या माइनस की, ये वाली, ये जो 1 है ये हमने नीचे से खत्म कर दिया। तो बच्चों हमारे सामने बचा 15x की पावर 2, 15x स्क्वायर। इस 15x स्क्वायर को हम विद साइन यहां पे लिख देंगे प्लस 15x की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा यहां भी होगा और यहां भी होगा बच्चों, बता रहा हूं मैं आप लगातार। तो हम यहां पे लिखने वाले हैं अब 15x स्क्वायर का हम गुणा करेंगे x माइनस 3 में, 15x स्क्वायर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 में, इसका मल्टीप्लाई मतलब गुणा यहां होगा तो ये हो जाएगा 15x की पावर 2 यहां पर है और एक यहां पर है, पावर हो गई 3। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम यहां पर, तो ये हो जाएगा -15 तिया 45x स्क्वायर, लिख दो यहां, लिख दो इसको लाकर 15x की पावर 3 -45x स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है बच्चों। अब फिर क्या कर दोगे, लंबी एक लाइन यहां पे खींच दिया आपने कुछ इस तरह से। अब आते बच्चों हम अब घटाएंगे। घटाने का मतलब यहां पर साइन चेंज करोगे, ये माइनस कर दोगे, ये प्लस कर दोगे, इसमें से इसको घटा दिया, खत्म हो गया ये। अब आप देख रहे हो कि 45 में से 6 अब आपको घटाना होगा, ठीक है यहां पर। तो बच्चों समान पद तो है, समान पद है तो जुड़वा घट सकता है, समान पद है तो जुड़वा घट सकता है। तो 45 में से 6 गया। अब आप कह रहे हैं 45 में से 6 यहां पर घटाई क्यों रहे, जोड़ क्यों रहे, तो फिर बच्चों आप साइड में ले आओ, माइनस के 6x की पावर 2 और प्लस का 45x की पावर 2। अब आप ये कह रहे हैं कि भैया एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम है। अगर इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम है, अगर इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम है, तो बच्चों आपको ये बात समझ आ रही है कि इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम है, मतलब कि ये लाइक टर्म है, मतलब ये समान पद है। समान पद है तो बच्चों ये जुड़वा घट सकते हैं। अब बच्चों बात ये आती है कि एक नंबर तो माइनस का है और एक नंबर प्लस का है, जोड़े या घटाएं, बच्चों हम घटाएंगे। कभी ये गलती आप नहीं करनी है आपको कि आप यहां बीच में प्लस का साइन देखें और जोड़ने बैठ जाएं। घटाएंगे बच्चों, एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों हम घटाएंगे, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा है। तो 45 में से 6 गए, तो बच्चों बचा आपके सामने 39x स्क्वायर, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा 45 है, इसका मतलब 40 प्लस का साइन, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे प्लस का 39x स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब नोट डाउन, ठीक है ना, उतारा ले लेंगे, प्लस का 2x और फिर बच्चों माइनस का 7। अब फिर वही काम हम दोहराएंगे, फिर वही काम दोहराएंगे, क्या वही काम दोहराएंगे, ठीक है ना। बात ये आती है कि मैं कह रहा हूं आपसे कि फिर वही काम दोहराएंगे, तो दोहराएंगे क्या, हम क्या करेंगे, यहां पर आप देखें कि वेरिएबल चर की बड़ी घात कहां पर है, यहां पर चर की बड़ी घात है, या यहां पर है, या यहां पर है, यहां पर ही है, तो यहां पर ही हम भाग लगाते हैं, सिर्फ यहां पर हम देखते हैं चर की बड़ी घात क्या है, यही है, चर है भी नहीं तो हम देखेंगे कहां और कहां, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 39x की पावर 2 में डिवाइड करेंगे x का, 39x की पावर 2 में डिवाइड करेंगे x का। तो बच्चों आपको मैंने बताया कि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। 1 पावर है यहां पे, ये पावर हम घटा देंगे, ये 1 पावर हम इस 2 में से घटा देंगे। x की पावर 2 में से हमने x की पावर 1 को घटा दिया, जो घटा दिया उसे हटा, पूरी पावर घटा देते हैं नीचे से। फिर ये बच्चों बचा 39x की पावर 2 में से 1 गया तो बच्चों 1 बचा, मतलब कि 39x बचा। तो बच्चों हम ये जो 39x स्क्वायर में x से डिवाइड करके जो आया 39x स्क्वायर में x से डिवाइड करके आया 39x, इसको बच्चों हम कोशेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे हम यहां पर, प्लस का 39x। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस 39x का मल्टीप्लाई बच्चों यहां भी होगा और बच्चों यहां भी होगा, ये बात ध्यान रहे। तो बच्चों जब हम मल्टीप्लाई हम दोनों जगह करेंगे, मतलब ये हुआ कि क्या, मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि 39x का गुणा करना है x माइनस 3 में, 39x का गुणा करना है x माइनस 3 में बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों यहां पर 39x स्क्वायर, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 3 9 27 के 7 और 3 3 का 9 10 11 117x, ठीक है। इसका हमने गुणा कर दिया तो ये आया, तो हमने लिख दिया 39x स्क्वायर माइनस 117x, ये हमने लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम लोग घटाएंगे, अब हम घटाएंगे, यहां के बाद हम घटाते हैं, इतना करने के बाद घटाएंगे का मतलब यहां साइन चेंज करो, ये माइनस का कर दोगे और ये कर दोगे बच्चों प्लस का। अब देखोगे प्लस और माइनस और बिल्कुल सेम है, लाइक टर्म तो है ही, समान पद तो है ही, आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी सेम है, आगे जो अंकिक मान है वो भी सेम है, मतलब कि अचर भी सेम है, मतलब कि कांस्टेंट भी सेम है। तो बच्चों ये 39x स्क्वायर था आपके पास, 39x स्क्वायर में से 39x स्क्वायर गया तो बच्चों 0, ये तो खत्म हो गए दोनों। यहां आप देखेंगे प्लस का 2x और प्लस का 117, दोनों प्लस के, तो बच्चों हम जोड़ देंगे। अब आप कह रहे हैं क्या जोड़ देंगे, क्यों नहीं जोड़ देंगे, तो आप देख सकते हैं एक बात, मैं इसको साइड में लिख के आपको समझाऊं कि प्लस का 2x है ये, और ये है बच्चों प्लस का 117x। अब देखो आप क्या करते, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यहां क्या करते आप गुणा तो नहीं करते ना, यहां कहीं गुणा हो रहा है, नहीं हो रहा, जुड़ रहा है या घट रहा है, मतलब जुड़ रहा है, तो आप यहां पर जोड़ दोगे 117 और 2 117x, ठीक है ना। 117x थे आपके पास, 2x और आ गए आपके घर पे, समझ पा रहे हो, 117x थी आपके पास, 2x और आ गई, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया, 117 और 2 मतलब कि 119x।
तो आप लिखोगे प्लस के 119x, अब उतारा ले लो, जो कुछ बच रहा है उसका उतारा ले लो, माइनस का 7 बच गया, उसका हमने ले लिया उतारा। अब बच्चों फिर हम वही स्टेप दोहरा देते हैं। क्या दोहरानी है हमें? अब हम यहां पे 119 x में डिवाइड करेंगे x से। तो x से x खत्म, 119 आया, ठीक है। 119 x में x से डिवाइड किया तो 119 आया, तो 119 को हम विद साइन प्लस का 119 हमने यहां पे लिख दिया। अब इसका गुणा करेंगे इसमें हम, तो क्या करेंगे बच्चों? अब हम 119 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? x माइनस 3 में। ये बात हुई बच्चों। तो बच्चों इसका गुणा जब यहां करोगे तो 119 का गुणा x में करोगे तो 119x हो गया, फिर गुणा यहां करोगे तो ये माइनस आ जाएगा। 3 दूनी 27 के 7 और 3 एकम 3 और 2 5 और 3 एकम 3, 357 ये आ गए। इसको लिख देंगे बच्चों तो 119x माइनस 357 और लंबी सी कर दोगे लाइन, ये हो गई लंबी लाइन। अब क्या करेंगे बच्चों? हम अब घटाते हैं ना, यहां के बाद आपको बहुत अच्छे से पता है कि घटाते हैं आप करते हो साइन चेंज, इसको किया माइनस, इसको किया प्लस, 119 में से 119 खत्म, ठीक है, प्लस का 357 और माइनस का 7। अब बात यहां मैं तो कह रहा हूं कि घटाएंगे, आप देख लो, माइनस के 7 प्लस का 357, माइनस का 7 प्लस का 357 घटाएंगे बच्चों। ये नहीं है कि बीच में आप जोड़ का निशान देख लो और जोड़ दो इन दोनों को, क्योंकि एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों हम घटाते हैं, चिन्ह उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा है दोनों में। तो 357 में से 7 गए तो बच्चों 350, काहे के? प्लस के। 350 बच्चों और काहे के? प्लस के। तो ये जो बच्चों 350 आया वो रिमाइंडर आ गया, ठीक है, 350 आ गया बच्चों हमारे पास। ये जो 350 आ गया ये बच्चों क्या आ गया? ये रिमाइंडर आ गया, ये बच्चों आ गया रिमाइंडर, आ गया शेषफल। और ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको क्या दिख रहा है? ये कोशेंट है, ये कोशेंट है, ये कोशेंट बच्चों भागफल। उम्मीद करते हैं बच्चों आपकी समझ में आया होगा। आप इसको स्लोली आराम से 1 2 3 बार देख कर समझ सकते हैं। फायदे की बात यही है ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे, फायदे की बात यही है कि आप के समझ नहीं आ रहा तो आप उसको बार बार देख लें, और फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दें, ठीक है। तो इसको करने की कोशिश कीजिए, नोट तो कीजिए पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं इसी तरह का रिमाइंडर बचने वाला, ठीक है। बाकी मैंने कई सारे टाइप और बहुत सारे टाइप करा दिए, आपको हर तरह का क्वेश्चन डिवाइड का करना आएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बहुपद में दूसरे बहुपद से आप डिवाइड कर लोगे, अब उम्मीद मुझे तो ऐसी लग रही है, ठीक है बच्चों।